मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रवस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। उत्तम त्याग धर्म की जय। आज उत्तम त्याग का दिन है। अभी अपन ने मंगलाचरण में याद किया कुंद कुंदाचार्य और कुंदाचार्य के साथ साथ अपन ने कहा प्रधानम सर्वधर्माणां। तो ये क्या हमारा पूर्वाग्रह है क्या कि हमने कहा प्रधानम सर्वधर्माणां, हम पैदा हो गए इस धर्म में इसलिए नहीं, इसको हमने कसौटी पे कसा और हमारी कसौटी है आज के हिसाब से विज्ञान और अदरवाइज जैन धर्म के हिसाब से तर्क है। तर्क के हिसाब से जो चीज अकाट्य हो उसको शाश्वत सत्य माना जाता है। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं ये सिद्ध अंत है, मतलब इनका अंत सिद्धत्व में होता है और इनकी जो अप्रोच है वो अकाट्य है। तो इनकी अप्रोच अकाट्य कैसे है? तर्कणा के आधार पे है। और ये जो तर्कणा है ये जैन धर्म को संसारिक नहीं बनाती, बतलाती। इसके अंदर जीव को संसार में रुलने के लिए रास्ता नहीं बताया गया है। संसार में सुखी होकर के संसार से मुक्ति पाने का रास्ता बताया गया है, अपने अंदर जाने का रास्ता बताया गया है। इसलिए ये सर्व प्रधान है धर्म। ये मिथ्यात्व से बचाने वाला धर्म है। हमारे अंदर जो इल्यूजन, हमारे आंखों के सामने जो इल्यूजन चल रहा है संसार के बारे में, उसके बारे में ये हमको स्पष्ट कराता है। आज हम उत्तम त्याग के साथ बोलना है समोशरण का वर्णन। जम्बूद्वीप, पंचमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, और हमको पहले भी बोलना चाहिए था 6 ग्लेशियर्स, 5 समितिज एंड 3 गुप्तीज। आज हम चाहेंगे हम वो सब कवर करें इस अपने प्रवचन, अपने चर्चा में। 6 धर्मों का तो अपन ने पहले 10 अवलोकन कर लिया कि ये संसार 6 द्रव्यों से बना है ना। हमने उस दिन बताया था ना आपको कि 6 द्रव्य, शाश्वत द्रव्य कौन कौन से हैं? स्पेस है जिसके अंदर सारे बाकी के 5 द्रव्य समाहित हैं। वो स्पेस अनफैथमेबल है, हमने आपको बताया था। आपने शायद इस बीच चिंतन किया होगा कि कितनी गहराई है इस आसमान की। इस आसमान की गहराई को पूर्वाचार्यों ने लोकाकाश के लिए तो 14 राजू नाप लिया। 14 राजू के बाद में जो आसमान है उसको कह दिया अलोकाकाश। उस अलोकाकाश में बाकी 2 विशेष द्रव्य नहीं होने से, बल्कि 4 विशेष द्रव्य नहीं होने से उसको इग्नोर कर दिया है। हालांकि वो भी अनएंडिंग है। ये तो 14 राजू तो एंडिंग कर दिया। आप इसका भी आकार देखा होगा कैसा है ये त्रिलोक का आकार। त्रिलोक का आकार उन्होंने बताया हुआ है, एक आदमी पैर फैला के कमर पे जो हाथ रख के खड़ा हो, उसका सिर ना हो, ऐसा इसका आकार है ना। कैसे मत खाने की गप्पे कुछ तो भी डाल दी है ना। सुनिए भाई, अच्छा आप लोगों ने गर्मियों में रात को छत पे सोकर भी देखा है? देखा है? कभी मिल्की वे देखा है? मिल्की वे में क्या होता है? विज्ञान क्या कहता है मिल्की वे में? मिल्की वे में ये कहता है कि पूरे आसमान में करवट
ली है और वो करवट इस तरह से हुई है कि सारे तारे एक पैरेलक्स में आ गए हैं, तो हमको वो मिल्की वे दिखने लगा है कि नहीं? बोलो, सुना है कि नहीं सुना है? विशेषकर साइंटिस्ट बोले मेरे लिए। अच्छा, क्या होता है फिर? 9-10 बजे के करीब दिखती है मिल्की वे। हम लोग तो उसमें खूब सोचते थे इंद्र का रास्ता है, इसमें हाथी चलते होंगे, क्या होता होगा भगवान जाने क्या। छुटपन में सोचते थे, परंतु जब से जैन धर्म पढ़ा तब से आनंद आ गया इसको देख करके। ये जो करवट ली आसमान ने, हमारी धरती तो लटकी हुई है और आसमान में करवट ली तो सारे तारे पैरेलक्स में आकर के वो एक पाथ बन गया। फिर धीरे धीरे अगर रात को नींद खुलती है ना, आँख खोल के देखो मिल्की वे कहाँ चला गया, वो धीरे धीरे फिर पसर गया। फिर वो इकट्ठा होते होते 4 बजे के करीब फिर देखना फिर से आता है लौट के। कभी देखा किसी ने? नहीं देखा। अब देखना 24 घंटे में ऐसा 4 बार मिल्की वे बनता है। दिन में अपने को दिखता नहीं है, पर रात में 2 बार बनता है। इसका मतलब ये है कि 4 बार इस तरह से साइक्लिक करवट होती है इस आसमान की कि पैरेलक्स में आते हैं सारे ग्रह। तो वो जो हमारा 4 कॉर्नर बनाया गया है उसका त्रिलोक संस्थान का 3 डायमेंशनल इमेज है व्यू आपके सामने। कैसा है त्रिलोक संस्थान का 3 डायमेंशनल व्यू? देखो तो उस 3 डायमेंशनल व्यू का बिल्कुल वो समर्थन करता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने उसको सोच सोच के वैसा निष्कर्ष निकाला कि अरे ये तो ऐसा है, और फिर उन्होंने उसकी गहराई को भी देखा कि कैसी ये गहराई है। उसमें ग्रहों की गहराई को भी उन्होंने नाप लिया अपने कैलकुलेशंस में। तो हमको ये अंदाज लगाना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वाचार्य छतों पे बैठे बैठे, जंगलों में बैठे बैठे, पहाड़ की चोटियों पे बैठे बैठे रात को इतना गहन अवलोकन कर सकते थे कि इस त्रिलोक संस्थान का क्या रूप होना चाहिए, क्या आकार होना चाहिए, तो इसमें और फिर दूरियां नाप लेते रहे हैं। ग्रहण और ज्योतिष के हिसाब से वो तिथियों की गणना कर सकते थे, कब फ्यूचर में कब कौन सा दिन ग्रहण आएगा, कितने देर तक रहेगा, कब चला जाएगा। तो मतलब ये लोग बड़े ऑथेंटिक मैथमेटिशियंस थे, इतना तो मानना पड़ेगा। तो ये जो विज्ञान है इसको हम डाउट नहीं कर सकते। तो जो लोकाकाश में बाकी के द्रव्य हैं, धर्म है, अधर्म है और जीवोत मैटर है, जीवोत पुद्गल है, तो ये 4 है। 5वां तो काल, उसमें अलोकाकाश में भी फैला पड़ा है। और क्योंकि वहाँ पे द्रव्य नहीं होने से, बाकी के दूसरे मैटर नहीं होने से सॉरी, उसमें चिन्ह नहीं पता लगता। लेकिन ये 6 द्रव्यों में हमको पुरानापन कैसे पता लगता है? हमें पुरानापन पता लगता है काल के द्वारा। और काल कैसा बताया है? काल की बड़ी विडंबना है। काल ऐसा बताया गया है कि पूरे त्रिलोक संस्थान में या पूरे आसमान में एक काल द्रव्य है, एक काल द्रव्य। अब उस काल द्रव्य को अगर लोकाकाश और अलोकाकाश की दृष्टि से देखें तो 2 में डिवाइड हो गया ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की दृष्टि से देखें तो 3 तरह का हो गया नहीं हो गया। उत्सर्पणी अवसर्पणी के हिसाब से देखें तो अनादिकाल से चला आ रहा है ये सब। एक डायरेक्शन में चलता है, उसका मुंह जिस ओर है, पीछे नहीं लौटता, न जंप करता कि हम सोच जाए कि आज सोमवार आ जाए, तो ऐसा सोमवार नहीं आ सकता आज, और हम चाहें पीछे लौट जाए थोड़ा सा, काश कि हम छोटे होते। तो कल्पना करो छोटे होते, छोटे हो नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये पीछे भी नहीं लौटता, आगे भी नहीं जंप करता, ये अपनी रफ्तार से चलता है। तो क्या कारण है कि इसकी जो रफ्तार है उसमें ये अपना अनुभूति कैसे देता है, अपना एग्जिस्टेंस कैसे दिखलाता है? तो उसको कहा है कि इसका सूक्ष्मतम भाग, काल का सूक्ष्मतम भाग, जिसको ना हम पास्ट कह सकते, ना जिसको हम फ्यूचर कह सकते, जिसको हम प्रेजेंट
बोलना चाहिए, पर वो जब तक वो प्रेजेंट पकड़ते हैं वो पास्ट हो जाता है। इंडिविजिबल प्रेजेंट, इंडिविजिबल प्रेजेंट, जब तक हम उसको सोचना चाहते हैं इट इज ऑलरेडी पास्ट, लॉन्ग पास्ट। उस माइन्यूटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम को, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नाम दिया समय। अब वो समय क्या चीज है? तो वो समय समझ लो पूरे यूनिवर्स में बीट जैसा बैठा हुआ है, बीड्स, गुड़िया। हर प्रदेश में, क्षेत्र को तो हम बता सकते हैं कि भैया एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक गहराई में हम घनात्मक ले लें अगर उसको, तो हम उसको प्रदेश नाम दे देंगे। वो माइन्यूटेस्ट वॉल्यूम, हमने एरिया नहीं कहा, हम वॉल्यूम कह रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशनल कर दिया हमने उसको। तो वॉल्यूम मतलब उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, उतनी गहराई, घनात्मक। उतने में जिसको हम डिवाइड फर्दर ना कर सके उसको कहा है क्षेत्र के हिसाब से प्रदेश। ठीक है ना? एक प्रदेश से वो बहुत बारीक एरिया है, मतलब पिन पॉइंट का भी बहुत बारीक है। अब उस पिन पॉइंट के एरिया में एक जगह से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में द्रव्य को जितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगेगा, उसको कहा समय। तो समय कितना छोटा है, समय बहुत बारीक है। अब ये समय अपनी अपनी जगह स्थिर है, ठीक है? यहाँ का समय यहाँ पे स्थिर है, घर का समय घर पे स्थिर है, आपके घर का समय आपके घर पे स्थिर है, आपके घर का समय आपके घर पे स्थिर है, रिचमंड का समय उधर स्थिर है, हर एक जगह का स्थिर है, और इंडिया का समय अपनी जगह स्थिर है। ठीक है? हमें पता कैसे चले कि उसका परिवर्तन हो रहा है? तो जो वहां पे द्रव्य है, मैटर है, उस मैटर में लगातार चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि पर्याय बदलती है प्रति समय। ये द्रव्य का अपना परिणमन है, हर द्रव्य का अपना स्वयं का परिणमन है। कोई किसी के अंदर परिणमन नहीं करा सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर परिणमन नहीं करा सकता, परंतु प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर अपने आप परिणमन कर रहा है। अब वो परिणमन कर रहा है मतलब धर्म अपने आप अपने अंदर परिणमन कर रहा है, अधर्म अपने आप अपने परिणमन कर रहा है, आकाश अपने अंदर परिणमन कर रहा है, तो काल जीव भी अपने अंदर परिणमन कर रहा है, उद्गल भी अपने अंदर परिणमन कर रहा है। क्यों उद्गल? हमने मान लो कि कोई चीज रख दी, प्लास्टिक पर्दा डाल दिया, अब ये पर्दा कितने साल चलेगा यहाँ? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, महलों में टंगे पर्दे भैया 500 साल चल गए होंगे, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो का रखा हुआ कपड़ा गला हुआ मिल गया तो अरे भैया 3500 से 7000 साल चल गया। ठीक है ना? परंतु वेदर करने लग गया, वेदर करने लग गया मतलब क्लाइमेट का, वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया, और इट इज डिकेइंग, इट इज फिनिशिंग, है ना? तो ये पर्याय प्रति समय बदल रही है, जड़ की भी, और जो चेतन के साथ जुड़ गया है उसकी। अब भी बच्चा पैदा हुआ था, अब भी नवजात शिशु है, अरे अब तो कल हो गया था पैदा, एक दिन का हो गया, तो अच्छा तो 1 महीने का हो गया, और अब ऐसे करते 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 ये बुढ़ा भी हो गया, जाने का भी समय आ गया। मतलब उसने परिणमन किया, पर उस परिणमन को हमने कैसे चेंज नोटिस किया? हमने कहा जो ये परिणमन हुआ है इसको हम नोट करें, तो हमने एक मीटर बना दिया, घड़ी का डायल का मीटर बना दिया। नहीं तो हमने डायल का नहीं बनाते तो हम कहते थे सूर्योदय से सूर्योदय का, तो सूर्योदय से सूर्योदय का भैया 24 घंटे का हमने रफली मान लिया। हालांकि उसमें भी फर्क होता है, तो उसमें भी फिर हमने अयन का कर दिया, अयन का होता है, मौसम का होता है, मून से हम ले लेते हैं, परंतु हमें कोई ना कोई साइक्लिक चेंज को आधार मान करके देखना पड़ता है कि इतने ड्यूरेशन में, इतने काल के सेगमेंट में कितना परिवर्तन होगा, है कि नहीं, उस द्रव्य में। तो हम उस द्रव्य के अंदर जो परिवर्तन देखते हैं, उससे हम कहते हैं टाइम बदल गया। ये हमारी अपनी मानना है, अवमानना है, परंतु टाइम क्या हुआ? टाइम तो अपनी ही जगह
ये बैठा बैठा रोटेट कर रहा है, प्रत्येक गुड़िया प्रत्येक समय। ठीक है ना, समझ में आया इस चीज का? तो ये सारे जब हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, इनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, तो इसको कह दिया है व्यावहारिक समय, व्यावहारिक काल। ये सब व्यावहारिक काल है। निश्चय काल कौन सा है? निश्चय काल वो काल है जो एक समय कहलाता है, और उस एक समय में अगर हमने अपनी आत्मा का अनुभवन कर लिया अपने अंदर, एक समय इतना सूक्ष्म काल है, उस सूक्ष्म काल में अगर हमने अपने आत्मा का अनुभवन कर लिया तो हम समयमय हो गए, मतलब हमने अपने को पा लिया। अब उस एक समय को भी बढ़ा करके उन्होंने मुहूर्त बना दिया। तो एक समय का पता फ्रैक्शन कितना है? ये आंख का हम जब पलक मारते हैं, विंक करते हैं, आई विंक में कितनी आवली चली गई? आवली मतलब सीक्वेंसेस, और आवली के अंदर कितने समय चले गए? ये गुड़िए हैं माला जैसी पिरोई हुई, तो एक विंक में पता नहीं 27 समय निकल गए। तो एक समय कितना छोटा हुआ? उसकी अनुभूति से लेकर के 48 मिनट तक, लगभग 48 मिनट होता है, वो कहलाता है एक मुहूर्त। उस 48 मिनट में एक समय कम हो गया अगर, तो उसको कहते हैं एक अंतर मुहूर्त। अब एक अंतर मुहूर्त में कितना बड़ा मार्जिन दे दिया गया, एक समय से लेकर के एक समय कम 48 मिनट, वो सब पीरियड कहलाता है अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त के लिए एक समय को ही मान लिया है, तो हम कहते हैं हम छोटे को ही ना ले लें। एक समय के लिए भी अगर हमने अपने आत्मा की अनुभूति कर ली तो हम समयमय हो गए, समय हम अपने आत्मा को छू के आ गए। और जिसने एक मुहूर्त तक आत्मा की अनुभूति कर ली वो पक्का केवल ज्ञानी हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो महत्व हो गया काल का। पुद्गल का हमने आपको ऑलरेडी एक दिन बताया था कि 22 प्रकार के पुद्गल हैं, उन 22 पुद्गल वर्गणाएं हैं। उन 22 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं में हम कुल 5 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं को यूज करते हैं। अच्छा, अब समझ लो कि इस कमरे में हवा भरी है ना, उसमें ऑक्सीजन है, हम भी उसी में से ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर वो छोड़ रहे हैं, फिर आप ले रहे हैं उसी को ऑक्सीजन को, फिर आप भी छोड़ रहे हैं, फिर आप ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को। हम सब एक दूसरे की झूठी ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सोचा कभी इस चीज को? नहीं सोचा। फिर उसी में इंटेस्टाइन की भी गैस निकल गई तो उसको भी ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। सोचा कभी इस चीज को? मतलब हम लोगों ने बैठे बैठे इस वातावरण में से कितनी पुद्गल वर्गणाएं श्वास में ले ली, छोड़ दी, फिर ले ली, फिर छोड़ दी, फिर ले ली, फिर छोड़ दी। और ये तो इतनी सी बात है। अभी जानवरों और सबकी कॉस्मोस में कितनी हवा भरी हुई है, सारे जानवर, जीव जंतु, मनुष्य सब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो उन पुद्गल वर्गणाओं को हमने कितनी बार लिया और छोड़ा, और अपनी ही छोड़ी पुद्गल वर्गणाओं को कितनी बार फिर ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। सोचो, कभी सोचा इस चीज को? हम कहते हैं हम बड़ी शुद्धि सिखाएंगे, बड़ी शुद्धि सिखाएंगे, शुद्धि सिखाएंगे। सोचा कभी इस चीज को? कभी नहीं सोचते हम लोग इस चीज को। एक खेत में हमने खाद डाल दी, गेहूं का खेत है या आलू का खेत है, हमने खाद डाली, तो उस खाद में लाइट सॉइल भी थी और गोबर भी था और सब कुछ था। समझ में आया? खूब बढ़िया पुख्ता आलू हुआ, पुख्ता गेहूं हुआ, आराम से खा रहे। वर्गणाएं कहाँ गई? वर्गणाएं तो वो ही है, पर्याय चेंज हो गई। तो खाई कि नहीं खाई वही वर्गणाएं फिर से अपने शरीर के अंदर। इन वर्गणाओं को अनादिकाल से खाता आ रहा है प्रत्येक जीवन, और खा खा के छोड़ता जा रहा है। इस जीव ने जितने जीवन लिए हैं सब में खा खा के छोड़ा है। एक भी वर्गणा इस ब्रह्मांड की या कहो कि इस त्रिलोक संस्थान की हमसे
भोग के बगैर नहीं बची, सब हमारी उपभोगित है और हमने उपभोग कर करके छोड़ दी। समझ में आया? और फिर हमसे तो हमको दो चीजें बनी इनसे, एक तो बना कर्म और दूसरा बना नो कर्म। तो नो कर्म तो ये शरीर है कि नहीं? नो कर्म तो ये शरीर है। और कर्म क्या है? कर्म वरना दिखती नहीं है, वो हमारी आत्मा पे पड़ी हुई है, वो भी छूटती है, आती है, जाती है, आती जाती है। उसी वर्गना को कर्म की, जिसको हमने अभी छिड़ा लिया निर्जरा करके, नया कर्म बांधा तो फिर लौट के आके बैठती, शाबाश हम आ गए फिर से बुलाए मेहमान। हम जाएंगे तो हम लौट के नहीं आएंगे, पर हम बता रहे हैं कि बिन बुलाए मेहमान फिर से वो वर्गना आके बैठ जाती है और अपन कुछ करते हैं उसमें, कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अनाद काल से सब जीवन में जीवों के मतलब सोल के साथ जो पर्याय बनी है उनमें यही होता आया है। अब इसको धर्म और अधर्म तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, धर्म तो सिर्फ मीडियम ऑफ मोशन और मीडियम ऑफ रेस्ट है। परंतु जो मेन एक्टिव कॉम्बिनेशन ग्रुप्स हो रहे हैं वो हम अब जानते हैं कि जीव और अजीव है, जिसके थ्रू हमारी वर्गणाएं बनी है। इनके साथ जैसे दो वर्गनाओं ने कॉम्बिनेशन लिया है, विशेष दो चीज़ों ने कॉम्बिनेशन लिया है, जीव ने मैटर के साथ में, तो शरीर बनाया, पर्याय बनाई है। तो अभी हम जो कह रहे थे कि नो कर्म और कर्म बना है। नो कर्म तो हम कहते हैं भैया अच्छा रिच प्रोटीनस डाइट ले लो कि अच्छा हम स्वस्थ हो जाएं। आजकल आधुनिक विज्ञान का यही है, पूरा का पूरा टेंशन यही है, हाउ टू गेट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए, न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए मतलब नो कर्म अच्छा पुष्ट होना चाहिए, है कि नहीं? नो कर्म पुष्ट होना चाहिए। तो नो कर्म पुष्ट होने के लिए कर्म कैसा भी पुष्ट हो जाए उनकी तो उस तरफ निगाह नहीं है, नो कर्म पुष्ट होना चाहिए। अब जैन आचार्यों ने इसको सोचा है कि ये तो कॉम्बिनेशन बना है, इसकी गहराई में कैसा जाए। तो इसकी गहराई में उन्होंने देख लिया, कर्मण वर्गणाओं का आश्रय होता है, इनको रोग ऋतु संवर हो जाता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इनका निर्जरा होती है। अगर हम तब कर निकले तो इसकी निर्जरा एक्सीलरेट कर सकते हैं, तो इसको बना दिया उन्होंने जीव, अजीव, बंध, आश्रय, संवर, निर्जरा और सातवां कह दिया सबसे बचाव करना है अगर, तो आत्मा को बिल्कुल प्योर स्थिति में ले जाओ, मतलब कि सबसे बचा ले गए। अगर जैसे अपनी गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट बचाते बचाते भागे जाओ, रेस जीतना है, तो रेस जीतने के लिए भागे जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारे कर्म तो खिलते चले जाएं, पर हम वहाँ टारगेट पर पहुँच जाएं। तो अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं, प्योर सोल हमारी, वो हो गया मोक्ष। तो ये सत्य तत्व का चिंतन, इस चिंतन को कौन करता है? वो जो समय में उतर चुका है, या जिसने समय की एक समय को भी अनुभूति पाई है, या नई भी अनुभूति पाई है, तो जो उस अनुभूति का इच्छुक है कि कैसा होता है। आप लोग हलवाई की दुकान पे जाते हो, अच्छी ऑथेंटिक हलवाई की दुकान है, वो कहता है साहब हमने एक नया रेसिपी बनाया, वुड यू ट्राई? चल भैया बांध दे, थोड़ा सा ये भी बांध दे। ट्रायल करते हो कि नहीं करते हो? कोई नई चीज़ आती है, भक्ष हो आपके हिसाब से, तो अगर वो आ जाती है बाजार में, तो यू ट्राई और नॉट ट्राई करते हो। तो ऐसे जिसको अभी समय में अनुभूति नहीं हुई है, उसको ऑफर होता है कि भैया मोक्ष का ऐसा भी स्वाद होता है, ऑफर हो रहा है, करना है तेरे को, तो कहता हाँ लेट अस ट्राई। अगर ज्ञानी होगा तो कहेगा लेट अस ट्राई। तो हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि ये भी ट्राई करके देखो। श्रावक हो, श्रावक की भूमिका में चतुर्थ गुरु स्थान में बैठ के वो भी करके देखो। तो ये मोक्ष का सत्य तत्व का दर्शन हो गया। अब ये जो कर्म आ गया, इसका भी फर्दर विश्लेषण कर लिया आचार्यों ने। कुछ कर्म हैं जो हमें दुखी दुखी बनाते हैं फल देते हुए, और कुछ कर्म है वो हमें सुखी स्थित कर देते हैं फल देते हुए। तो जो हमें दुखी बनाते हैं उनको कह दिया पाप,
और जो सुखी करते हैं उनको कह दिया पुण्य, है ना। तो ये 9 पदार्थ हो गए। तो हमारे अध्यात्म में हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको एक बहुत गहन दृष्टि दे दी। वो गहन दृष्टि है 6 द्रव्यों की, 7 तत्वों की, 9 पदार्थों की। ठीक है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये अपने को सबको पता हो गई ना अब जैनियों के हिसाब से। इनके ऊपर अगर हम आस्था रखते हैं और स्वास्थ्य की 4 गतियों के प्रति सावधान होते हैं तो हमें पंचम गति के लिए भावना बनती है। और वो पंचम गति की भावना मतलब कि हमारा जैन धर्म में सच्चा श्रद्धान है। अगर हमारा श्रद्धान पक्का है तो हम क्या करेंगे, हम जैनी बन जाएंगे, है कि नहीं। श्रद्धान चाहिए हमको, श्रद्धान अगर हमारा है तो जैनी बनेंगे। फिर उस जैनी बनने में भी कहा है कि जिसके पास सम्यक तो आ जाएगा, समता आ जाएगी, गहराई आ जाएगी इस तरह के चिंतन में, तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि के उन्होंने 8 गुण बता दिए हैं, वो भी आपको पता है, अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जैनाचार्यों ने जो लोकाकाश का वर्णन किया था, उस लोकाकाश में अब हम कहाँ हैं, हमने अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि ऊर्ध्वलोक हमें दिखता नहीं, दिखता ना अपने को, किसी को ऊर्ध्वलोक नहीं दिखता, अधोलोक भी अपने को नहीं दिखता। अपन तो मध्य लोक में बैठे हैं, तो मध्य लोक में अपन कहाँ बैठे हैं, अब इसको बताया। तो अपन रोज पूजा के बाद पढ़ते हैं जम्बूद्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, अमेरिका नगरे, अमेरिका देशे, अटलांटा नगरे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमको वर्णन बताया गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम इस लोकेशन पे हम इतने लोग जैन मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। ये हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन है इंट्रोडक्शन का। तो ये जम्बूद्वीप कहाँ है, जम्बूद्वीप की मान्यता भैया जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है, ठीक है। पर तीनों धर्म की अलग अलग जम्बूद्वीप मान्यताएं हैं। तो हमारा जम्बूद्वीप जो है ये डायद्वीप के अंतर्गत जम्बूद्वीप है। अब आपको लगेगा ये डायद्वीप कहाँ से आ जाता है, तो डायद्वीप की कल्पना ऐसी है कि मध्य लोक में सब रिंग रिंग धरतियाँ हैं और एक दूसरे से समुद्र से बटी हुई है। तो पहले सबसे अंदर है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के अंदर है सुमेरु पर्वत सेंटर में, और इसके 7 भाग हैं, 3 भाग ऊपर 3 भाग नीचे, मध्य का एक बेल्ट, ऐसे 7 भाग हैं। नीचे के डाउन मोस्ट जो हमने बनाया हुआ है, इसको ऐसे बनाया हुआ कि सरफेस पे 2 डायमेंशनल फिगर बनाया हुआ है। तो ईस्ट और वेस्ट जैसा हम बनाते हैं अपने ज्योग्राफी में, ऐसे इसको दर्शाया गया है। तो जो बॉटम में आता है लास्ट पार्ट, उसको कहते हैं भरत क्षेत्र, टॉप पे जो जाता है उसको कहते हैं ऐरावत क्षेत्र। ये दोनों उत्तरा मध्य तुल्य, उत्तरा दक्षिणा तुल्य ऐसा कहा गया है। तो मतलब जैसा उत्तर में जाता है मध्य लोक से, उतना विदेश क्षेत्र से उतना वो भी ठीक है, वो भी वैसे ही है जैसा दक्षिण में है, तो कॉपी है। तो अब यहाँ पे भरत क्षेत्र की कॉपी ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के 6 खंड कर दिए गए। उस 6 खंडों में 5 खंड तो मलिच खंड कहलाते हैं, एक खंड कहलाता है आर्यखंड। उस आर्यखंड में हमने बताया था अपना पूरा ग्लोब आता है, ठीक है। तो ग्लोब से तुलना मत करना जम्बूद्वीप की, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। हम इसलिए आपसे ये सब बात कर रहे हैं। अगर आपने करंट ज्योग्राफी को, जो ग्लोब से कंसर्न है, ग्लोब की ज्योग्राफी को जम्बूद्वीप में फिट किया तो भैया कभी नहीं कुछ पा पाओगे। आपको जैन धर्म के आधार से सोचना पड़ेगा, जिसमें उसने मेंटल डायमेंशन को भी लिया है। तो इस मेंटल डायमेंशन में उसने क्या लिया है, उसने ये लिया है कि आप इस ग्लोब में भी बड़े सीमित हो अप्रोच में, और इस ग्लोब की जो अप्रोच है उसमें आपको अगर आर्यखंड की दृष्टि से देखना है तो सारे ही लोग आर्य हैं, नॉनवेज खा रहे हैं जो और नहीं खा रहे हो। जिस समय कल्पकाल था, जब कल्प वृक्ष होते थे 10 तरह के, तो सारे ही व्यक्ति
किसी को कहीं से कुछ ऑप्शन नहीं करना पड़ता था, भाव उठे और वृक्षों ने दे दिया, उनकी सब पूर्ति हो गई, तो सारे वेजिटेरियन ही थे। यहाँ तक कि जो हिंसक जानवर हैं वो भी जो अपनी इच्छाएं लाते थे, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती थी, इसलिए वो भी हिंसक नहीं थे। ये तो बाद में हुआ है कि जब कॉस्मोलॉजिकल चेंज आए कि ये पृथ्वी दूसरे ग्रहों से लोकेशन में थोड़ी सी डायगोनल पड़ने लगी, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वेजिटेशन इतना प्रॉपर नहीं था, मतलब कंडीशंस इतनी फेवरेबल नहीं थी, तो वेजिटेशन लुप्त होने लगा। जब वेजिटेशन लुप्त होने लगा तो लोगों के सामने समस्या आ गई। पॉपुलेशन तो उस समय जितनी थी, क्योंकि युगलिया युग था, कल्पकाल के साथ युगलिया युग था। उस युगलिया युग में 2 बच्चे पैदा होते थे, माँ ने जवाई ली, पिता ने छींका, या पिता ने जवाई ली और माता ने छींका और उनकी डेथ हो जाती थी। अब वो जो 2 बच्चे होते थे उनको तो विष है, उनको विष किया, उन्हें भूख लगी, विष किया, पेट भर गया, बड़े हो गए। जब बड़े होते होते और बड़े हो गए तो यौवन आ गया, तो वो अपने आप वो पति पत्नी बन के रहने लगे। उनको इतना तो नहीं था ध्यान कि हम एक ही माता से पैदा हुए, क्योंकि जब बचपन में उनकी माँ तो छोड़ के चली गई थी। ये समय युगलिया युग कल्पकाल में भी था, और बाद में कल्पकाल के बाद भी एक युग पूरा युगलिया बना रहा। जब तीसरा काल आया तो वो कर्म युग था। उस कर्म युग में आदिनाथ का जन्म हुआ है। जब ये 2 कल्पकाल और युगलिया युग चल रहे थे, उन दिनों कुलकर हुए हैं, तो 14 कुलकर हुए। 14वां कुलकर नाभिराय थे। इन नाभिराय का पुत्र ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का विवाह कहाँ कराया उन्होंने? मरुदेव की बेटी मरुदेवी से। नहीं सॉरी, नाभिराय का भी, कुलकर का भी विवाह, खुद का कुलकर का विवाह भी युगलिया में नहीं हुआ। उनकी मरुदेवी उनकी युगलिया नहीं थी। मरुदेव की बेटी से नाभिराय ने विवाह किया, और इनका कौन संतान पैदा हुए? ऋषभदेव अकेले। उन ऋषभदेव का विवाह फिर उन्होंने किससे कराया? नंदा और सुनंदा से। तो नंदा और सुनंदा कहाँ की थी? कच्छ और सुकच्छ की राजकुमारियां थी। समझ में ना? कच्छ और सुकच्छ की 2 राजकुमारियों से इनका विवाह हुआ, और फिर इनकी संतति हुई ऋषभदेव वगैरह, भरत और बाहुबली वगैरह। ब्राह्मी और भरत बहन भाई एक माँ के, और सुंदरी और बाहुबली एक माँ के। भरत के और भी 99 भाई थे। तो इस तरह से इनकी ऋषभदेव की संतति हुई। जब ये सब हुआ, भाई इसको बैठा लो अपने पास, बार बार बाधा करती है, अटेंशन हटता बेटा। तो जिस समय अब इनकी संतानें आ गई सामने, इन्होंने तीर्थंकर हमेशा अवधि ज्ञान सहित पैदा होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो उसको रहता ही है, अवधि ज्ञान भी उसके रहता है। तो वो अवधि ज्ञान सहित पैदा हुआ, तो उनको पता था कि ये हमको कैसा इनको समझाना है। उस समय वृक्षों की गिनती कम होने लगी, संख्या कम होने लगी, लोगों की नीड्स की पूर्ति मुश्किल हो गई। तो कहा कि अब क्या किया जाए। लोग पहुँचे ऋषभदेव जी के पास। हर कुलकर ने कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिया है कम्युनिटी को। तो ऋषभदेव के पास जब कम्युनिटी पहुंची कि हम लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे पास तो खाने पीने की शॉर्टेज आ गई, तो उन्होंने कहा बांट बुझाओ। अभी भी हमारे फ्री विश फ्री है कि नहीं? यहाँ बताओ फल फूल अपन कहाँ से पाते हैं? झाड़ू सीजन में पाते ही खाते ही। हमको कपड़े लग मिलते हैं तो वृक्षों से मिलते हैं। अब बुनना अपने को पड़ता है, ये बात दूसरी है। उस समय क्या होता था, अभी केले के पत्ते की कभी आपने ऐसा बारीकी से ऐसा देखा ना? नारियल के पत्तों में कभी बीच बीच में एक जाली का वो देखा ना? उससे कपड़े बना के पहन सकते थे। अभी साउथ में देखो तो पत्ते पत्तों
उठा जाते हैं, दीवाना उठा देते हैं। खजूर वगैरह क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस बीज भर निकालो खा जाओ, पेट भर जाएगा, है कि नहीं। तो आज भी कुछ ना कुछ वृक्ष तो हमको दे रहे हैं। हमारा जीवन स्व आधारित नहीं है। देखो पूरा का पूरा हमारा आहार पौधे ही दे रहे हैं। एक इंद्रिय प्राणी हमारी पूरी नीड्स पूरी कर रहा है कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ग्रेन देखो तो, सब्जियां देखो तो, सारी चीजें हमारे फल देखो तो एक इंद्रिय प्राणी ही हमारे को पूर्ति दे रही है। तो उस समय जब उन्होंने बांट दिए वृक्ष कि अब तुम लोग आपस में लड़ना नहीं, ये तुम्हारे वृक्ष मिल गए तुम लोगों को, इतने में संतुष्ट हो। थोड़े दिन के बाद वो भी कम हो गए फलना, सीजनल हो गया। पहले सीजनल नहीं थे, पहले तो सारे वक्त जितना जो खाना वो खाते चले, पाते चले। जब वो खत्म होने लगे तो फिर जानवरों को भी इच्छा नहीं पूर्ति हुई, अब उनको भूख सताई, तो उन्होंने पंजे निकालना शुरू किए, दांत निकालना शुरू किए। जब उन्होंने पंजे और दांत निकालना शुरू किए तो आदमी भी डरने लगा और दूसरे जानवर भी डरने लगे। तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने ऐसे खुरों वाले जानवरों को, जो हमको मार तो सकते थे सींगों से या नहीं भी थे जिनके सींग, ऐसों को तो पालना शुरू कर दिया। और जो नख और खीस वाले जानवर थे, कैनाइन थी जिनकी, उनको उन्होंने दूर करना शुरू कर दिया, भगा दिया कि जाओ। मारा उनको भी नहीं जान से। धीरे धीरे जब इंसान ने उनको देखा कि ये आपस में हिंसा करके भूख मारे कैसे जीने लगे, उनकी नकल करके कुछ बेअकलियों ने मांस खाना शुरू किया। नहीं तो वास्तव में ओरिजिनली सब शाकाहारी ही थे। ये नॉनवेज सिस्टम बाद में शुरू हुआ है। तो हमारे धर्म के हिसाब से ये जो व्यवस्था थी तृतीय युग में, कर्मयुग में और चतुर्थ काल में, सारे तीर्थंकर जिस काल में हुए हैं, और अंतिम तीर्थंकर महावीर, और उसके बाद भी कुछ वर्षों तक चतुर्थ काल चला है। अब ये जो पंचम काल आया है, इसकी आपदाएं अपन देख रहे हैं। तो अभी तो अपने को 2500 साल ही हुआ है इसकी परिस्थितियों को देखते हुए। अब जैसी और विषम परिस्थितियाँ आएंगी उसके हिसाब से अपने को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। परंतु जैनाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवानों ने हमारे को पूर्व में सब देख करके दिया था। तो हमारे को ये 9 पदार्थ के विवेचन की जो हमको जीवने की एक प्रणाली दी थी, उसमें जम्बू द्वीप के अंदर हमको ये बताया था कि इस जम्बू द्वीप में 2 सूरज और 2 चांद हैं। हमारी धरती को एक सूरज एक चांद अटेंड करता है कि नहीं? ये एक सूरज एक चांद एक सोलर सिस्टम का है। तो हम कहते हैं ये हमारी धरती का सोलर सिस्टम है। ऐसे सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में असंख्यात हैं, और वो असंख्यात के सोलर सिस्टम के हिसाब से जम्बू द्वीप में 2 सूरज 2 चांद होना मतलब कि हम सेकंड सोलर सिस्टम में जम्बू द्वीप में आ चुके। ठीक है। अब जम्बू द्वीप के बाद कौन सा समुद्र है? लवण। ठीक है। लवण के बाद कौन सा लैंड है? जैन कॉस्मोलॉजी के, कॉस्मोजोग्राफी के हिसाब से धातुकी खंड। वो धातुकी खंड में, अब यहाँ तो एक सुमेरु था, धातुकी खंड में और एक इस तरफ सुमेरु है, एक इस तरफ सुमेरु है। समझ में आया ना? वहाँ की जो लैंड की चौड़ाई है वो जम्बू द्वीप की लैंड की चौड़ाई से दुगनी है, नहीं सॉरी चौगुनी है, क्योंकि इसके दुगना पड़ गया समुद्र लवण सी, उसका दुगना पड़ गया धातुकी खंड। तो धातुकी खंड के अंदर सेंटर में, इस तरफ की चौड़ाई में सेंटर में, और इस तरफ की चौड़ाई में सेंटर में जो पर्वत है उसको कहा गया है मेरु पर्वत। तो वो एक ये मेरु, एक ये मेरु जो हो गए। धातुकी खंड के मेरु के साथ हो गया अपने पास 3 मेरु, जम्बू द्वीप का मेरु और धातुकी खंड के 2 मेरु। ठीक है ना? अब अपन चलो फिर से उसके बाद समुद्र आया। तो कौन सा समुद्र आया? पुष्कर। तो उस पुष्कर के समुद्र में बाद में क्या आया? पुष्कर द्वीप आया। पुष्कर द्वीप में है मानुषोत्तर पर्वत,
पूरा सर्कल है मानसोत्तर पर्वत का, बीच में दीवार जैसा खड़ा है जैन ज्योग्राफी के हिसाब से। तो हाफ पुष्कर इस तरफ है, हाफ पुष्कर उस तरफ है मानसोत्तर के, तो उस तरफ तो अपन जा नहीं सकते। तो इस तरफ का जो पुष्कर है उसका एक डबल हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे जो इस चौड़ाई में सिंगल था, धाती खंड में मेरू जो चौड़ाई थी उसमें मेरू था, उसकी डबल की डबल चौड़ाई वहाँ हो गई, समुद्र की चौड़ाई डबल, फिर उसकी चौड़ाई डबल। तो वहाँ पर पर्वत के इस तरफ फिर एक मेरू हो गया और ऐसे ही इस तरफ एक मेरू हो गया। तो ये 2.5 द्वीप के 5 मेरू अपन रोज पूजन करते हैं। इनके बारे में अपने को कोई शंका है? इनमें 3-3 सर्कल जिन मंदिरों के हैं और ऊपर ऐसे 30-24 के हैं। तो अपने को कोई इसमें प्रॉब्लम सोचने में आती है पंचमेरू की, पंचमेरू की क्या व्यवस्था है? अब ये तो तीसरा द्वीप हो गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इन द्वीपों में कोई मंदिर नहीं है, तो हम इनको इग्नोर करते हैं। इनके समुद्रों में, इनके द्वीपों में कोई मंदिर नहीं है अपने, तो अपन उनको अनदेखा करते हैं। अब 8वां द्वीप आता है जो, तो उसको अपन कहते हैं नंदीश्वर द्वीप। ठीक है, 8वें को कहते हैं अपन नंदीश्वर द्वीप। हम तो 2.5 द्वीप से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत है, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। मनुष्य मिलेंगे सिर्फ 2.5 द्वीप में मिलेंगे। तो अब नंदीश्वर द्वीप कौन जाएगा भाई? तो नंदीश्वर द्वीप देव लोग जाते हैं और देव लोग जाके वहाँ पूजन करते हैं। तो वहाँ पूजन किसका करते हैं? जिनालय है वहाँ भी। तो नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की क्या व्यवस्था है? तो वो व्यवस्था हम किताबों में दिखी है, आप लोगों ने मंदिर में अक्सर देखी होगी। क्या आप लोगों ने कभी ये वाली व्यवस्था देखी है? ये देखो, आप तक ऐसे देखी है आपने व्यवस्था? लो देखो, ये दिखा दो सबको, ये भी व्यवस्था, ये भी व्यवस्था। तो 7 द्वीप तो सेंटर में बने हुए हैं। देखो 7 द्वीप सेंटर में बने हुए हैं। हम इधर अगर दिखा दें ऐसा चित्र, तो जो सेंटर में है ये 2.5 द्वीप, ये 2.5 द्वीप है, और 2.5 द्वीप के बाद ये यहाँ तक की चौड़ाई, ये 7 द्वीप चले गए। अब ये 8वां द्वीप है, इतना चौड़ा। ठीक है, इतना चौड़ा ये 8वां द्वीप है। तो ये यहाँ पर 4, यहाँ पर ऐसे दधी पर्वत बने हुए, यहाँ 4 दधी मुख है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, वो उसमें देखना। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। उनका सेंटर भी है, तो हमने यहाँ दिखाया ऐसा। इसमें ये जो 4 बने हुए हैं, इसमें वापियाँ भी हैं, दधिमुख भी है, और एक इसका सेंटर का है, उसको अंजनगिरी करके, यहाँ पे सेंटर में एक अंजनगिरी करके है। उस अंजनगिरी पे एक है, तो यहाँ पर यहाँ का एक अंजनगिरी का, यहाँ एक अंजनगिरी का, यहाँ एक अंजनगिरी का, यहाँ एक अंजनगिरी का, 4 मंदिर ये हो गए। फिर इनमें ये जो यहाँ 4-4 का ग्रुप बना हुआ है, इसमें बाहर की ओर 2 और 1 बीच का इसमें अंदर आ जाता है वापी का, 3-3-3-3, तो 12 ये हो गए। हर एक में तो 12 और वो सेंटर का एक 13, ऐसा 13 ऐसे 52 जिन मंदिर हैं। अपन पूजा करते हैं ना नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिर, वो 52 जिन मंदिर इस तरह से है। तो अपने को जब नंदीश्वर द्वीप में देव जाते हैं और वहाँ जाकर के इन जिन मंदिरों की पूजा करते हैं, ये बहुत सहज सिद्धांत है। अब हमको आपको थोड़ी सी चर्चा में लेना है। साधु क्या करते हैं अभी में? तो साधु को तो त्रिकाल वंदना बोली है, साधु तो त्रिकाल वंदना करते हैं। क्यों? देव वंदना से क्या होता है? निर्जरा बोली गई है। पूजा अपन करते हैं रोज, तो अपने को उस पूजा से निर्जरा का फल मिलता है। तो जो निर्जरा होती है और मुनि महाराज जो वंदना करते हैं, तो मुनि महाराजों के लिए साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। उनके चर्या में 5 उनके तो महाव्रत रहते ही है, 5 महाव्रत रहते हैं,
5 महाव्रतों के साथ साथ उनके पास 5 समितियां रहती हैं। 5 समितियां कौन कौन सी रहती हैं? साधु क्या सावधानी करते हैं अपने? प्रमाद ना आवे, प्रमाद ना आवे। तो उस प्रमाद ना आने के लिए वो क्या करते हैं? अपने को संयम में रखते हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं, कंट्रोल में रख करके करते हैं। क्या क्या करते हैं? ईरियापथ। ईरियापथ मतलब चलना। चलते हैं तो बहुत केयरफुली चलते हैं, नीचे देख करके चलते हैं, जमीन के ऊपर कोई भी जीव उनके पैरों के तले ना आए। अगर उनको शंका हो जाती है कि हमारे पैरों से कुछ आ सकता है तो उस पिच्छी से परीक्षण करते हुए चलते हैं कि हमारे पैरों से हिंसा ना हो। वो मयूर पिच्छी तो हमने आपको बता दी। मयूर पिच्छी कैसी थी? ऐसे झड़े हुए पंखों की है जो मोर अपने आप झड़ाता है, उससे बनाई जाती है वो पिच्छी। और वो पिच्छी की क्या क्वालिटी है? उसमें डस्ट नहीं लगती, गंदगी नहीं लगती, और वो बहुत सॉफ्ट रहती है, इसलिए, और लंबे काल तक सॉफ्ट रहती है, इसलिए उसको उपयोग करते हैं परिमार्जन के लिए। तो पहली तो है ईरियापथ समिति। दूसरी है महावीर से शिष्य ने पूछा था, अगर ऐसा कठिन है प्रमाद को बचाना, प्रमाद में नहीं रहना, तो फिर हम कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे उठाएं, कैसे धरें? भगवान ने कहा ऐसे उठाओ, ऐसे चलो, ऐसे उठाओ, ऐसे रखो और ऐसे उपयोग करो कि तुम्हारे को हिंसा न, जतन से करो। ये कहा उन्होंने, जतन से करो। तो जतन से करो मतलब बी अलर्ट व्हाइल डूइंग दिस। जो भी करो जतन से करो। अपन क्या करते हैं? अपन किसी भी जगह जतन करते हैं? अपन सिर्फ एक जगह जतन करते हैं। अपना बच्चा है, उस बच्चे को कहीं ठोकर ना लग जाए, उस बच्चे को कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। तो जैसा अपने बच्चे को करते हो ना माँ, ऐसे सबको करो। माता जैसे अपने बच्चे को केयर करती है जतन से, ऐसे ही सबको जतन से केयर करो। तो वो जतन से, अब दूसरा क्या करता है? पहला तो ईरियापथ हो गई, दूसरी होती ईर्ष्या। कैसे खाएं? तो खाने के लिए कहा है शोधन से खाओ। ये नहीं कि भूख लगी है और श्रावक ने बना के दे दिया तो जल्दी जल्दी खा लिया। ये तो पक्का है, श्रावक ने अगर विधिवत बनाया है उसने तो ठीक है, नहीं तो उसने तो यूं कह दिया, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, तो तूने अपने ऊपर ले लिया। भैया तू जान, तेरा दोष। हम तो कहते हैं भैया मेरे को देख लेने दो पहले, पर साधु थोड़ी ना बोलेगा ऐसा। हम तो अपने निमित्त से बनवा रहे हैं। आपके यहाँ आ रहे हैं तो हम तो भैया अपने निमित्त से, अपनी शुद्धि से बनवा रहे हैं, परंतु साधु थोड़ी ना ऐसे करेंगे। तो साधु क्या करेंगे? आपने जो बोला आप पे यकीन किया, और आप पे यकीन करके उन्होंने तो विश्वास करके, आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आप पे विश्वास किया और हाथ ऐसा कर दिया आपके सामने। आपसे मांगा नहीं, हाथ कर दिया, आपको जो देना हो आप दो। अब इतना तो जरूर पूछेंगी ऐसा इशारा करके कि ये है क्या। तो हाथ में लेने से पहले ही देख लेंगे आपकी थाली में है क्या, क्योंकि ये खोल के बैठेंगे तो उनको 24 घंटे के लिए लटक गए। इसलिए वो पहले आपकी थाली में ही देख लेंगे कि आपने क्या दिया है उनको। अगर वो है उनके लायक उसको लेंगे, नहीं तो कह देंगे, मौन से कह देंगे हटा दो, और आप उसको हटा दोगे फिर आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। अब आपने जितना थाली में रख रखा है, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप ये दे दोगे, उसमें भी आपने जो दिया है सो दिया है, आपने जो बचा लिया सो बचा लिया। वो आपसे मांगने वाले नहीं है कि आप ये दे दो, मैंने स्वीकार किया है। तो उन्होंने यूँ हाथ कर लिया, आपने जो दे दिया, अब उसको भी ये नहीं है कि जल्दी जल्दी खा लिए, यहाँ देख रहे हैं तो ऐसे करके खा लिए, यहाँ देख रहे हैं तो ऐसे करके खा लिया, थोड़ा इशारा यहाँ वहाँ कर लिया, ऐसा भी नहीं करते हैं। उसको यूँ खोल के बाकायदा एक एक चीज़ को देखते हैं। ग्रास है तो ग्रास को खोल के यूँ देख लेते हैं उजेले की तरफ, फिर उसको रख लिया, फिर उसमें दूसरी चीज़ ले लेते हैं, उसको भी ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, उसको फिर ऐसे उंगलियों से टर्न अप किया और मुँह में रख लिया।
जब इस तरह से 2 4 6 8 गिलास उनके पेट में पहुंच गए, अब उनको लगा कि भारी पड़ रहा है गरिष्ठ ठोस ठोस खाना, तो वो ऐसा आपने गिलास भी दिया तो वो ऐसा कर लेंगे और फिर ऐसा कर देंगे कि हमको जल दे दो, गरम गरम जल दे दोगे आप। गरम जल दिया जाता है साधु को, बहुत गरम भी नहीं कि उनके हाथ जल जाए तो अंजलि छूट जाए, इतना गरम दिया जाता है कि वो सह सके। लाल तो हो जाती है उनकी हथेलियाँ, पर वो बड़े आराम से पी लेते। और फिर उसके बाद में आपको जो भी तरल पदार्थ देना हो, कभी दाल का भी रस दे देते हैं अपन, कभी सब्जी, जो साधु देते हैं सब्जी उनको सब्जी का रस भी दे देते हैं अपन, दूध भी दे देते हैं अपन। अगर ये सब नहीं लिया, वो मट्ठा लेना चाहते हैं तो सिर्फ मट्ठी रोटी खा लेते हैं कई साधु। अगर उनको नहीं कुछ सूट कर रहा है तो सिर्फ मट्ठी रोटी खा लेंगे, नमक नहीं लेना, उसमें सिर्फ जीरा डाल दिया अपन ने और दे दिया तो खा लेते हैं। तो और ख़ास करके शुरू में जब संलेखना होती है तब तो ज़्यादातर मट्ठा रोटी ही दिया जाता है। आरंभिक काल में संलेखना की मट्ठा रोटी दिया जाता है। तो ऐसे करके उनकी चर्या चलती है। तीसरा उन्होंने पूछा था, मतलब तृष्णा में वो बहुत सावधान रहते हैं भोजन में। तीसरा उनका कहा गया है भाषा समिति। भाषा में क्या बोले, कैसा बोले, किसी को हर्ट करता हुआ ना बोले और कम से कम बोले। कम से कम बोले मतलब मितभाषी, मृदुभाषी, हितभाषी। मितभाषी, मृदुभाषी, हितभाषी। तो हितभाषी का मतलब ये है जो हमारे आत्मा के हित के लिए होगा, उसके आत्मा के हित के लिए होगा। फिर ज़्यादातर मौन रहते हैं, तो मौन सायकाल के बाद तो नहीं बोलते। जब उन्होंने गुरु भक्ति कर ली, समय के लिए चले गए, उसके बाद वो बात ही नहीं करते, मौन ले लेते हैं रात को। तो जब मौन ले लिया तो फिर सवाल नहीं है। पर आप कहोगे हमने साधुओं को आपस में बातचीत करते देखा, वो किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कोई अध्ययन में उनके स्वाध्याय में कोई ऐसी जटिल बात आ गई जो अभी स्टूडेंट उनके शिष्यों को क्लियर नहीं हुई है, तो शिष्य जाके गुरु के पास वैयावृत्ति भी करते जाते हैं और कहते जाते हैं महाराज जी जरा आज गरिष्ठ हो गया, थोड़ा सा हमको इसको हल्का करके समझाइए ना, इसको कैसे करने का है। तो फिर बोलने भी लगते हैं, बता भी देते हैं। तो धर्म के लिए मौन नहीं लेते। अब जो महाराज जी कभी कभी हंसते हैं, कहते हैं जो नया नया शिष्य बनता है ना, और नकल करके जो बनता है, अकल से नहीं बनता जो, तो उसके पास जाकर के किसी ने पूछा, कोई प्रश्न उठाया तो मतलब हम मौन में हैं, हमें मत डिस्टर्ब करो। तो फिर दूसरा पूछेगा कुछ और आके धर्म के, हमने जैसे जाके चर्चा किया, आज तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात की थी, बताओ ना ये क्या थी, तो मुस्कुरा के देख लिया फिर कोई मतलब कि हम तो मौन में है, तुम क्यों हमको बोल कर रही हो। जैसे अपन महाराज जी को जाके बोलो, महाराज जी को समय में बढ़ जाती, फिर उसके बाद नहीं बात करती। तो महाराज जी कहते हैं देखो धर्म की चर्चा के लिए हमने नहीं बोला है, हमारा तो व्रत है, अब आपका तो प्रतिमाएं हैं ही नहीं आपकी, हमारे जो 7 प्रतिमा हैं, हमारी 10 प्रतिमा हैं, हम कैसे बोलेंगे। तो कहते नहीं, धर्म के लिए तो बिल्कुल बोलो, धर्म के लिए तो स्वामी सामंत भद्र भी कहते थे और कुंकुदाचार्य भी कहते थे, शिव जैसा अच्छा सुना के बोलो और 4 लोग सुन लें। धर्म की बात तो सबके कान में पड़नी चाहिए, सबका कल्याण होगा। तो इस तरह से चर्चा करते हैं, भाषा समझती है। यहाँ वहाँ की बातें मत करो कि आज खाने में ये मिल गया था और आज उनके यहाँ गए थे तो ऐसा हो गया था और वो तो ऐसे थे, तो कुछ सूखा ही खाना था आज तो उनके यहाँ, ऐसा नहीं बोलो। महाराज जी कहते ये संबंध करो, पर धर्म की चर्चा तो जरूर करो। तीसरी समिति होती है नहीं, चौथी कहाँ हो गई अभी, तीन हो गई, भाषा ऐसा एरिया। हाँ, अब चौथी है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण, तो आदान मतलब हम किसी से कोई चीज प्राप्त करते हैं, ये उपकरण प्राप्त किया या कुछ किया, तो अब हमको एक किताब दे के चले गए, तो हम क्या करते हैं, हम तो किताब लेकर के कहीं रख देते हैं। आप मान करना, अपन लोग क्या करते हैं, अपन ने किताब ली और कहीं भी पटक दी, कहीं भी रख दी,
वो क्या करते हैं साधु लोग, जैसे आपने किताब दी तो अभी इसी को परिमार्जित करेंगे पीछे से पहले, फिर जहाँ रखना है उसको परिमार्जित करेंगे, फिर उसको लेकर के परिमार्जित स्थान पे रखेंगे। बड़ी अगर धर्म ग्रंथ है तो बड़े विनय से रखेंगे, है ना। और यहाँ वहाँ का आपने न्यूज़पेपर दिया तो न्यूज़पेपर भी अगर उनको पढ़ना है तो वो वहाँ पे परिमार्जन करेंगे, फिर न्यूज़पेपर को वहाँ रखवाएंगे। धर्म की किताब के ऊपर नहीं रखवाएंगे, धर्म की किताब से हटा करके रखवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया आदान। और निक्षेपण, तो निक्षेपण हमने कैसा रखा। अब ये तो किताब की बात हुई। अब देखो मान लो खखार आ गई, अपन लोग तो यहाँ पे ले लिया, पेपर ले लिया, साधु क्या करेंगे, निक्षेपण करना उनको। तो उनको खखार आ गया तो कहीं चाहे आप थूक देंगे क्या, चाहे आगे थूकता साधु। वो एकांत में जाएगा, सॉलिड स्थान देखेगा जहाँ सूखा स्थान है, उधर पिच्ची से साफ करेगा, पिच्ची से साफ करके फिर देखेगा कहीं कोई वो ना आए, जीव ना उसके नीचे दब जाए, साफ स्थान देख करके थूकेगा, फिर वहीं के वहीं उस पे वो बेसन या राख डाल देगा। पुड़िया में उसके कमंडल के पास थोड़ी सी राख रखी रहती है छनी हुई, वो राख डाल देगा। क्यों राख डाल देगा, वो इसलिए डाल देगा उस राख को कि इसमें कोई मक्खी आके बैठ गई तो उसके पैर फंस जाएंगे तो फिर उड़ नहीं पाएगी। तो ना तो नीचे जीव दब जाए, ना उसके ऊपर आकर के कोई फंस करके मर जाए। वो बहुत केयरफुली, बहुत दया के भाव से अपना त्याग भी करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो उसको भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सावधानी से उनका ये त्याग होता है। और पांचवी जो उनकी समिति है वो है प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन समिति है, किसी भी चीज को प्रतिष्ठा करना है। प्रतिष्ठा करना है मतलब हमें उसे सही आदर के योग्य देना, स्थान देना है, तो उसके हिसाब से वो उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसा करके वो बड़ी सावधानी से सब कुछ करते हैं। मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाते हैं, जैसे मूर्ति को प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो चाहे जैसा नहीं, इतना भारी पत्थर का वो आ गया तो कितने भी जीव चले जाए, और कितना थोड़ा सा मान लो वेदी के नीचे अपन ने कुछ स्थान बनवाया तो छने पानी से उसके मसाला बनेगा, भूमि खुदाई हुई है, उसके नीचे भी अगर अपने को मंदिर की प्रतिष्ठा करानी है तो अपने छोटे छोटे फावड़े और चांदी को वो कर्म क्रिया कराते हैं, तो उसको भूमि शुद्ध करा करके रखवाते हैं। तो उसमें भी बहुत सावधानी से जीव हिंसा बचाते हुए करते हैं। तो साधु को इस तरह की 5 समितियाँ पालते हैं। फिर 3 गुप्ती पालते हैं। 5 महाव्रत समिति, 5 गुप्ती कर, 3 गुप्तियाँ, 5 महाव्रत समिति गुप्ती कर वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिशह 22 12 भावन को। हाँ, 10 ये 3 गुप्तियाँ करते हैं, मन वचन काय की गुप्तियाँ करते हैं। गुप्तियाँ करते मतलब इनको साइलेंट कर देते हैं, मन वचन काय को, और साइलेंट करके फिर अब इसके आगे क्या करते हैं, ये 10 धर्म जो अपन पाल रहे हैं 10 दिन के, ये तो आजीवन को पालते हैं 10 दिन, ये वाले 10 धर्म। तो इन 10 धर्मों के प्रति वो जागरूक रहते हैं सारे जीवन। फिर मन वचन काय, 10 विध धर्म परिचय 22, कल मैंने आपको बताए थे 22 परिचय नहीं करते हैं, वो 22 परिचय को झेलते हुए फिर 12 भावना भाते हैं। तो 12 भावना भी मैंने आपको शायद एक दिन सुनाई थी कि नहीं सुनाई, सुनाई थी ना। तो 12 भावना राजा राणा छत्रपति वाली, तो ये 12 ये तो हमने छोटी सुनाई थी, उसको बड़ा ही बना करके भी वो याद कर भाते हैं। तो इस तरह से ये 57 तरह से अपने को सजग रखते हुए अपनी चर्या करते हैं। इस चर्या को करने से आश्रम का मार्ग बंद हो जाता है या कम सीमित हो जाता है आश्रम का मार्ग, समझ में ना। और अगर इनको छोड़ दिया तो आश्रम के द्वार हमारे तो खुले ही हुए रहते हैं। तो
साधुओं के लिए ये जीवन चलता है और शार्क टैंक की कॉपी करने की कोशिश करता है। अभी इसके बाद अब मेरे को आपको बताना है प्रतिमाएं। ये हमने कल आपको श्रावक के लिए ये भी बताया था, जो श्रावक अपने जीवन में इस तरह के नियम लेता है, अणुव्रत के या नियम टाइप तो लेता ही नहीं है, नियम प्रकार के लेता है। तो ये नियम लेता है तो अब आगे और बंधना चाहता है तो कैसे बंधता है वो प्रतिमाओं से। तो 1 से लेकर के 11 प्रतिमाएं हैं। अगर किसी ने 11 प्रतिमाएं ले ली तो 10वीं के बाद 11वीं प्रतिमा में आदमी अपने घर पर नहीं रहता। आदमी को मतलब जो भी 11 प्रतिमा लेता है उसको घर त्याग कर बाहर निकलना चाहिए और एक साधु की तरह अनिश्चित घर पे जाकर के अनिश्चितता से भोजन देना चाहिए, जैसा मिला है वैसा भोजन देना चाहिए। तो जब 11 प्रतिमाएं पलने लग जाती हैं निर्दोष, तब महाराज सोचते हैं कि अब इस पात्र को दीक्षा दी जाए। उसके पहले दीक्षा नहीं दी जाती है, साधु नहीं बनाया जाता है। अच्छा, हमने आपको कितनी चीज़ें बता दी। अभी बेसिक तो हमने जैनिज्म का बता दिया। अब क्या होता है, जैन धर्म में भाव का बहुत बड़ा महत्व है। भावों का बहुत बड़ा महत्व है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये रोटेशन चलता रहता है अपने को, है कि नहीं। तो इनकी स्थिति अपन कैसे जाने, किसको कैसे भाव उठ रहे हैं और किसके भाव कहाँ तक उसको ले जा रहे हैं, अपन कैसे जाने। तो इसको लेश्या नाम दिया गया है। लेश्या जो हमें लपेटती है, लेश्या मन की होती है, मन की शेड होती है, और ये शेड हमारी आत्मा को किस तरह से लपेट रही है, हमारे मन की लहर आत्मा पे कैसे जा रही है, उसको लेश्या कहा है। ये लेपन करती है हमारे शरीर आत्मा को, इसको कहते हैं लिपि करने को, लिप्यते का कारण इसको लेश्या कहा गया। 6 तरह की लेश्याएं बताई गई हैं। आपको मैंने मंदिरों में देखा होगा, एक वृक्ष दिखाया गया है फलों से लगा हुआ, और 6 राहगीर आए हैं उसमें फल खाने के लिए, ये भी आपने देखा होगा। एक तो राहगीर होता है, वो बेचारा जा करके नीचे पके फल जो मिलते हैं तो उनको बटोर लेता है और सोचता है यही खा लेंगे हम तो धो करके। दूसरा कहता है अरे हट, ऐसा नहीं करते, झाड़ को काटो, ये झाड़ भी काट दो तो अपने को पूरे फल मिल जाएगा। वो झाड़ में कच्चे फल भी है और झाड़ भी नष्ट हो जाएगा। दोनों की लेश्याओं में कितना अंतर हुआ। एक ही की कहते हैं शुक्ल लेश्या, जो भी ज्यादा जिसने झाड़ को चोट नहीं पहुंचाई, और दूसरा जो झाड़ को एकदम खत्म कर रहा है और अपना बटोर रहा है विदाउट केयरिंग कि उसने कच्चे फल तोड़े, कि कच्चे फल का नाश किया कि पके फल का गिराए, गिरने से सब नष्ट भी हो जाएंगे। तो वो है कृष्ण लेश्या। अब मंदिर में जब अपन आते हैं तो शुद्ध भाव बना करके आते हैं, तो साधुओं का कहना है कि जब अपन मंदिर में आते तो अपन कृष्ण लेश्या को दूर करके आते हैं। तो कृष्ण लेश्या का मन से क्रोध कषाय सब हटा के आते हैं। अच्छा हो कि काला कपड़ा भी नहीं पहन के आए। कई लोग जो थोड़े से अपना रंग को उभारना चाहते हैं तो कंट्रास्ट पहन के काला पहन के आते हैं, तो काले पहन में खूब उजला रंग दिखता है, दिखते तो हो सुंदर नो डाउट, पर मंदिर के लिए वर्जना है उसकी, ठीक है ना। आप कहीं क्लब में जाओ, कहीं और कहीं जाओ तो काला जरूर पहन जाओ, परंतु मंदिर में आने के लिए कहा है। कौन से 3 कलर बोले गए हैं? ऑरेंज, पिंक, येलो, और वाइट तो बेस्ट है, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखना मंदिर में यही रंग दिखते हैं। अच्छा, अब 4 जो यात्री थे तो वो 4 यात्रियों में 2 यात्री, 4 यात्री चढ़ गए झाड़ के ऊपर। वो कहता, एक तो कहता मैं तो भैया पके ऊपर से खा लूंगा तो दूसरा कहता मैं तो गुच्छे तोड़ लूंगा, बड़े बड़े अच्छे मीठे मीठे खाऊंगा और छोड़ दूंगा बाकी। तो वो गुच्छे तोड़ लेता है। तो उस पर कुछ जो गद्दर रहते हैं ना, तो उन गद्दरों को भी वो इकट्ठा कर लेता है, दर्द तो पड़ जाएंगे, ठीक है। परंतु तीसरा वो कहता है और कौन परवाह करता है, गुच्छा तोड़ो, गद्दर और कच्चे फेंको
अपने खाओ, तो वो जो गुच्छे तोड़ता है उसके साथ छोटी छोटी डगालें टूट जाती है। चौथा है तो वो और बड़ी डगाल को झुकाता है, झुका करके उनको तोड़ ही देता है, डगाल ही तोड़ देता है बड़ी। तो पहला तो झाड़ काट रहा था, दूसरा छोटी डगाल तोड़ रहा था, तीसरा और छोटी डगाल तोड़ रहा था, और चौथा गुच्छे तोड़ रहा था। अब इन चारों की भावनाओं में अंतर दिखता है कुछ कि नहीं दिखता है कि नहीं? एक ने तो सिलेक्टिव पके पके फल तोड़ने हैं, तो वो कौन सा हुआ शेड? वो हुआ पीठ। और एक ने बोला कि मैं गुच्छे तोड़ता हूँ, उसमें थोड़े से कच्चे भी हो जाएंगे तो और अदर को घर ले जाके पका लेंगे, तो वो हो गया ऑरेंज। और उससे भी जो ऑरेंज का पिंक कहो उसको, पहला हुआ पिंक, दूसरा हुआ पीच, तीसरा हुआ ऑरेंज। पिंक पीच ऑरेंज, सॉरी पिंक पीच ऑरेंज ऐसा हुआ, तो कॉम्बिनेशन हुआ ना पिंक और पीच का ऑरेंज। तो पिंक पहले, फिर ऑरेंज, फिर पीच, सॉरी ऐसा दिया। तो तीसरा हो गया पीच और चौथा हो गया, उसको कहते हैं कपोत। कपोत कहो या नील कहो, ऐसा हो जाता है। तो 6 लिशाएं होती हैं, श्वेत, पिंक, श्वेत, पद्म, पीत, कपोत, नील और कृष्ण, ऐसी 6 दिशाएं होती हैं। तो ये 6 दिशाएं हमारे झंडे में भी होती हैं, ठीक है? ये हमारे झंडे में भी होती हैं। कुछ कॉम्बिनेशन हम इन बिटवीन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन से, तो भी चलता है, पर ये 6 हमारे झंडे में होती हैं। और ये 6 जो दिशाएं हैं, ये काली वाली हटा भी दो तो भी चलती है, कभी सफ़ेद वाली हटा दो। श्रावक लोग सफ़ेद हटा करके बाकी की 5 रखते हैं अपने पास में, परंतु साधु का झंडा जो होता है ना, या तो वो सफ़ेद होता है या फिर वो ऑरेंज होता है। ख्याल किया? तो लोग जाके गाते हैं केसरिया केसरिया आज हमारो केसरिया। तो महाराज जी कहते हैं भैया केसरिया ही बन के इधर बैठ जाओ ना, झूठ मूठ का वो नाटक कर रहे हो केसरिया केसरिया, है ना? भट्टारक जी वगैरह भी केसरिया पहनते हैं, है ना? तो ये लिशाएं हैं, ये हमारे मन की स्थिति बताती हैं, भावों की स्थिति बताती हैं। और इनसे जैन धर्म में ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, इससे बता सकते हैं कि कैसे आओ, कैसे रहो और कैसे अपने उन्नति करो, किस शेड से किस शेड पर जाओ, ठीक है? इसके बाद है हमारा, हमको टच करने का टाइम बहुत थोड़ा है भैया, हम आपका टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। 3 गुप्तीज हो गई, 6 लेशाज हो गई, अनुसरण का वर्ण। अब अनुसरण, भगवान को जब तीर्थंकर को मतलब तीर्थंकर हो जाते हैं या केवली भगवान हो जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ स्पेशल वर्च्यूज आ जाती है। ये केवलत्व कैसे आता है भगवान के अंदर? उनका जो श्रुति ज्ञान है, जो पहले मति आधारित था मतलब कि जो सेंसेस पे डिपेंडिंग था, जो परोक्ष था, थ्रू सेंसेस था जो श्रुति ज्ञान, अब वो प्रत्यक्ष हो गया, दूसरे डायरेक्शन हो गया। यहाँ इंद्रियों के थ्रू आ रहा था वो ज्ञान, अब यहाँ अंदर ही अंदर आत्मा में शुद्ध से मतलब चिंतन से अपने आप उज्ज्वलता बढ़ी, कर्मों का झरण हुआ और कर्मों के झरण से जो आत्मा की ज्योति उभरी, तो अपने आप अनुभवों में आत्मा में आने लगे। तो ये स्थिति कब आती है? अब थोड़ा आपको गुरु स्थान पर ले चले। 7वें 6वें में तो हमने आपको बताया कि साधु लोग होते हैं, बोले ना, महिला मतलब नारी 5वें गुरु स्थान से ऊपर नहीं उठ सकती। क्यों? क्योंकि वो निर्ग्रंथ अवस्था नहीं पा सकती। निर्ग्रंथ अवस्था क्यों नहीं पा सकती? वो कहेगी हम भी कपड़े खोल करके साधु जैसा घूम सकते हैं, उसमें क्या हो गया? नहीं, शील दोष आता है। तो इसलिए कभी निर्ग्रस्त हो ही नहीं सकती तब के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 उसका जो मायावी हृदय है, उसके कारण भी वो अपने लिए हमेशा सचेत रहती है, हमेशा सचेत रहती है स्त्री, अपने आप को भी वो नहीं देखना चाहती निर्वस्त्र। तो फिर उस हालत में माया की रहती है, वो अपने को ढांक ढूंढ करके चाहे कैसे भी बने बचाती है।
तो बचाने के लिए उसको एक भय बना रहता है, उस भय की संज्ञा से वो बचती नहीं है, इसलिए वो 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं उठती। 6वें और 7वें गुण स्थान में, 7वें और 6वें गुण स्थान में नर ही जा सकता है निर्भीक होकर के। हालांकि उसको भी लज्जा आती है, ऐसा नहीं है, उसको भी नागरिक की लज्जा है, परंतु जिस समय वो अपने शरीर से ऊपर उठ जाता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो निर्भय होकर आगे बढ़ता है। अच्छा, 7वें गुण स्थान तक तो संयम भी गहरा चुकता है और चिंतन भी गहरा चुकता है। जब 7वें से उठ करके वो 8वें में आता है तो 8वें गुण स्थान को कहा गया है अपूर्व करण। अपूर्व करण मतलब कि ऐसी अनुभूति होती है उसमें 8वें गुण स्थान में जो अभी तक पूर्व में कभी हुई नहीं थी। अपूर्व करण, उसकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है। और ये अपूर्व करण किसको मिलता है? ये स्थान जो पूर्व विधि हो। पूर्व विधि कौन होता है? पूर्व विधि वो होता है जिसको 11 अंगों और 10 पूर्वों, 11 अंगों और 10 पूर्वों का ज्ञान है। 11 अंग और 14 पूर्व है टोटल, है ना। 11 अंग और 10 पूर्वों का जिसको ज्ञान है वो तो किससे भी मिला ज्ञान? हो क्या वो इंद्रियों से मिला वो ज्ञान? नहीं, वो सम्यक दर्शन के बाद उसके चिंतन ने उसको दिया वो ज्ञान, और वो उसमें गुरुओं का ग्रंथ जो मिले हमको, गुरुवाणी ने उसको और उठाया और उसका ज्ञान डायरेक्ट होता गया। तो पहले तो क्या हुआ, उसके पास अवधि ज्ञान आया, अवधि ज्ञान के बाद उसके पास क्या आया? मनः पर्याय ज्ञान आया। मनः पर्याय ज्ञान के बाद जाकर के ये अपूर्वकरण की स्थिति आई है, ठीक है। अब अपूर्वकरण की स्थिति में वो कैसी स्थिति में गया? हमने आपको बताया था त्रिकरण करता है प्रथम गुण स्थान से स्पीड लेकर के वो चौथे गुण स्थान में आता है, प्रथमोपशम कहलाता है। उपशम बताया था आप लोगों को कि नहीं बताया था? उपशम में जो हमारे भावों की गंदगी है हमारे पास, वो अभी उस बर्तन में वैसी की वैसी है, उस शरीर में वैसी की वैसी है, कषाय जो हमारी है वो वैसी की वैसी है। हम आप लोगों के सामने बैठ गए पोज करके कि हम तो भैया बड़े सौम्य हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, और थोड़ी सी बाधा आई तो हमें इरिटेशन आ गया। तो क्या हुआ? हम तो पोज करके बैठे थे खूब, हम उपशम करके बैठे थे, समझ में आया? पर उपशम करके बैठे थे और हमको गुस्सा आ गई। उसका मतलब ये है जो डिस्टर्बेंस आया, जो हमने उपशम किया था, जो हमने सेडिमेंट किया था अपना गुस्सा, कीचड़ को जो सेडिमेंट किया था पानी में, वो थोड़े से डिस्टर्बेंस में फिर वापस ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो गंदगी वही थी, हमने उसको सेडिमेंट कर दिया था, गुस्सा वही था और उस गुस्से को हमने दबा दिया था। कई तरीके से दबा सकते हैं हम। हमको नियम दे दिया गया, तुम आप गुस्सा नहीं करोगे 1 महीने तक। आचार्य श्री ने मेरे को नियम दे दिया था, तुम 1 महीने तक गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगी। हमने सोचा ये तो बड़ा कठिन है, थोड़ा सा भी गुस्सा आएगा तो कैसा करेंगे? तो बोले तुम हमको याद कर लेना अगर तुम्हें गुस्सा आए तो। अब गुरुदेव को गुस्सा, अपन गुस्सा हो रही हो, अपन मन में गुस्सा आ रही हो और गुरुदेव को याद कर लो तो अपने आप पैरों में उनकी शीश चला जाता है ना। तो गुस्सा तो काबू होती है और अपने आप उनके चेहरे की मुस्कुराहट याद करके अपने को भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो बोले कि 1 महीने तक छोड़ देना। हो भैया छोड़ देंगे। फिर हमने बाद में आके कहा महाराज जी बड़ा कठिन है ये तो गुस्सा कंट्रोल करना, कारण तो आते रहते हैं, क्या करेंगे? तो बोले तुम रस्सी त्याग कर दो, ये रस्सी त्याग ले लो। तो हमने कहा ठीक है रस्सी त्याग ले लेते हैं। तो कितने दिन की रस्सी त्याग ले? बोले 1 महीने तक रस्सी त्याग करो, एक एक दिन की रस्सी त्याग करो। हमने कहा कर लेंगे, कर लिया भैया हमने। तो 1 महीने की वो परीक्षा पास हो गई। और ये सब नाटकबाजी है, ये सब नाटकबाजी है, सब खा पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। अपने को गुस्से पर कंट्रोल करने पे उसके लिए साधन बताया है कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है तो भैया जितनी देर दबा सकते हो, पोज करना है ना, पोज करके बैठो,
हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं गुस्सा करते हैं, बहुत अच्छे। अपन सबको दिखाते तो ये है ना एक दूसरे को कि हम बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो हाँ भैया हम ठीक है, तो ये हमारा उपशम है, उपशम का प्रयास है हमारा, ठीक है। पर ये उपशम हमारा फिर क्या होता है, जब गुस्से का कारण आता है ना तो फिर वो सामने आ जाता है। तो मतलब क्या ये इस तरह की गुस्से को सेडिमेंट जब हम करते हैं तो उसको कहा जाता है उपशम। जब हमारे कॉज भी सामने आ जाए और हमें गुस्सा ना आए, उस तेजी का गुस्सा ना आए, तो हम कहेंगे क्षयोपशम हुआ है, कुछ तो क्षय हो गया और कुछ उपशम हो गया। तो पार्ट में तो सेटलमेंट हो गया और पार्ट में हमने खत्म कर दिया, तो वो क्षयोपशम हो गया। और अगर हमने ये सोच लिया कि मेरा क्या रिश्ता किससे, आई एम ट्रांसिटिंग हियर, दैट्स ऑल, थोड़े से दिन की हमारी जिंदगी है, इनके साथ हमारा लेना देना है, हमारा लेना देना चुक गया, हम चले, फिर किसका किससे लेना देना। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई बाधा भी आएगी ना तो आदमी सोचेगा, ट्रेन में है आपको कोई जगह नहीं मिलती, धक्का पड़ जाता है एक तरफ से, तो क्या लड़ने बैठ जाते हो, कुछ लोग लड़ने बैठ जाते हैं और कुछ लोग ये अवॉइड कर जाते हैं, बच जाते हैं, चलो 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 जाओ चलिए। आपका कपड़ा भी फट गया धक्के मुक्की में, तो कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकलता। तो मतलब आपको उस चीज़ को, अगर आपने सच में अंतरंग में कोई हर्ट नहीं फील किया और आपने उसको जाने दिया, तो आपने वो क्षय कर दिया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, पूरा पूरा आपने इंटरनली इग्नोर कर दिया। यू नो कि हमारी स्टेशन तो आई रही है, मैं उतर नहीं है भैया, तुम धक्का दो या कर करो, हम तभी स्टेशन आई तो हम उतर नहीं है, तो ये क्षय हो गया। तो ऐसा ही साधु अपनी कषायों को उपशम करते हैं। प्रथम उपशम में तीव्र कषाई इंसान चौथे गुण स्थान पर आता है, त्रिकरण करके, हमने आपको बोला था ना, आधाकरण करता है, अनिवृत्तिकरण करता है और फिर उठान लेता है, बोला था ना। तो इस तरह से जो करता है तो उसमें वो चतुर्थ गुण स्थान में आता है, प्रथमोपशम में। अब जब सातवें गुण स्थान से उठ करके वो 12वें गुण स्थान पे आना चाह रहा है, तो कौन सा तरीका करेगा, उसको कहते हैं द्वितीय उपशम। सातवें गुण स्थान से साधु उठ करके जब 12वें गुण स्थान में आना चाहता है या 10वें गुण स्थान में आना चाहता है, तो वो कहलाता है द्वितीय उपशम। अब द्वितीय उपशम में भी उसको त्रिकरण करना है, तो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और फिर तीसरा क्या है, अप्रमत्त देखो इस किताब में, देखो उस किताब में, देखो कहाँ है। तो उसमें क्या होगा, शांत, उपशांत मोह, उपशांति वो कहलाता है। क्षीण मोह तो आगे जाता है, तो उपशांति, क्षीण मोह तो 12वें तक जाता है, तो उपशांति बनता है। अब ये तो 3 जो स्थान हैं उसके, तो इनमें जो उन्नति किया है उसमें, तो क्या उससे कुछ अंतर मिला कि नहीं मिला, प्रथमोपशम से कुछ अंतर है कि नहीं है, ये बताओ उसकी भूमिका में। प्रथमोपशम में जो उसने बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से उठान लिया, द्वितीयोपशम में 7वें गुण स्थान से जब वो द्वितीयोपशम कर रहा है, उस उठान में कुछ अंतर है कि नहीं, बहुत बड़ा अंतर है बैकग्राउंड में। तो द्वितीयोपशम प्रथमोपशम से बहुत फर्क है। तो यहाँ तक तो उपशम किया था, अब यहाँ से जब उठ रहा है तो वो क्षयोपशम करके उठता है। समझ में आया ना? प्रथमोपशम में तो उसने प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक उड़ान भरी थी। अब द्वितीयोपशम में वो 8वें से 10वें तक जा रहा है। तो अगर 10वें तक जा रहा है तो क्षयोपशम से जा रहा है, तो नहीं, अगर 10वें तक जा रहा है तो क्षयोपशम से जा रहा है, और अगर 12वें तक जा रहा है तो क्षय से जा रहा है। समझ में आया? उसने पूरा खत्म कर दिया, तब तो उसने एकदम बस सिर्फ सीधा 12वें पे जंप मारा है। प्रमोशन कैसे होता है क्लास में, जब बहुत ब्राइट होगा, है कि नहीं? प्रमोशन होता है कि नहीं? कुछ नहीं क्या? तो मान लो उसने 12वें पे आ गया, तो 12वां है क्षीण मोह। क्षीण मोह मतलब कि संजलन की जो लास्ट शेड है, लोभ की लास्ट, लोभ मतलब हम तप कर रहे हैं तो हमको मोक्ष तो हो जाता, क्षीण मोह है। उस समय भी 27 प्रकृतियां उसके ऊपर हावी है।
जो कि वो अभी छोड़ने वाला है 13वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान के साथ 13वें गुणस्थान में 76 प्रकृतियाँ उसके ऊपर लगी हुई है। तो कुछ वो छोड़ेगा 12वें में, कुछ छोड़ेगा 13वें में, 12 आखिरी छोड़ेगा 14वें में और सीधा जाएगा। समझ में है ना? तो ऐसी स्थिति में जो इसके ऊपर अभी प्रकृतियाँ लगी हुई हैं, उसको कितनी इंटेलिजेंस चाहिए भाई। तुम प्रमोशन लाए तो अगर उसके लेवल पे कंपटीशन करना है कि नहीं करना है, उसकी योग्यता रखनी है कि नहीं रखना। जिस समय 12वें गुणस्थान पे आ जाता है वो उसके अंदर इतनी ज्योति उठती है। 8वें गुणस्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान, प्रथम शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क का, पृथक वितर्क आ जाता है कि आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ। इतनी अनुभूति देती है अपूर्वकरण। पहला शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान में, कोई कहते हैं 12वें गुणस्थान में। शुरुआत में पहला शुक्ल ध्यान, 12वें के दूसरे अंत में दूसरा शुक्ल ध्यान, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ आचार्यों ने माना है। परंतु ये जो प्रथम शुक्ल ध्यान जो 8वें में भी माना गया है, ये बड़ी विशेष विशुद्धि के साथ आता है। तो इस विशेष विशुद्धि को नारी नहीं पा सकती डंके की चोट। 12वें गुणस्थान पे जब आ जाता है और 12वें को पार करने लगता है, तब दूसरा शुक्ल ध्यान आता है एकत्व वितर्क का। इस शुक्ल ध्यान को पा करके आत्मा में इतनी ज्योति आ जाती है, वो केवलीय तीर्थंकर पद पाता है। 13वें गुणस्थान में एंट्री कर जाता है 12वीं क्लास पास करके। अब जब 13वीं क्लास में आ गया तो उसके अंदर जो एक उठता है, अष्ट वैभव उठता है उसका, उस वैभव के कारण अपने आप शमु शरण की रचना होने लगती तीर्थंकर के केस में। वो जमीन से उठता है, वो जमीन पग नहीं पड़ते उसके हवा में पग चलते हैं और कमल बिछते चलते हैं उसके पैरों के नीचे। भक्तामर में ये स्तुति की गई है तीर्थंकर की। और समव शरण रचता है, कौन रचता है समव शरण? सौधर में। और फिर कैसा होता है वो? ऊपर कौन सा वृक्ष होता है? एक चैत्य वृक्ष होता है जिसके नीचे भगवान ऐसे बैठते हैं कि उनको चारों दिशाओं से देखा जा सकता है कि नहीं? और 12 खंड होते हैं उस समूह शरण में। उन 12 खंडों में 12 प्रकार के सभासद रहते हैं और वो सब उनको इतने ध्यान से सुनते हैं, उनकी भाषा, उनकी वाणी को, उनके प्रवचन को या उनके उपदेश को। उस पादपीठ, उस पादमूल में जाके जितने जीव जाते हैं वो निकट होते हैं और वो 3 भाव के अंदर तद्भवी हो जाते हैं कुछ, और कुछ 3 भाव के अंदर उनकी जैसी भूमिका रहती है उसके हिसाब से वो मोक्ष पाते हैं। तो इसको ये समूह शरण की रचना होती है। आप इसकी रचना भी देखना, कई जगह आप मंदिरों में दिखेगी समूह शरण की रचना, कि कैसी आरिकाएँ एक खंड में बैठी हुई हैं, मुनि एक खंड में बैठे हुए हैं, देवगण एक खंड में है, पशु भी होते हैं संगी पंचेंद्रिय, वो भी वहाँ आके बैठते हैं। तो सब किस तरह से वहाँ आकर के बैठे हुए हैं जीवधारी और अपना देश ना पा रहे हैं भगवान की, वो एक समूह शरण की रचना विशेष होती है। हमने समूह शरण भी आपको करवा दिया, जम्बूद्वीप को बता दिया, पंचमेरु बता दिए, नंदीश्वर द्वीप बता दिया। अब उत्तम त्याग धर्म के ऊपर आते हैं। थोड़े से 5 मिनट फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। क्यों हम लोगों को कहा गया? साधु तो हमेशा बहुत अच्छा त्याग करता है, पंचमहाव्रती है, वो तो त्याग ही करके निकला है, वीतरागी है। हम वीतराग धर्म के अनुयायी हैं, है कि नहीं? सबका जन समाज वर्ल्ड का बोलता है हम वीतराग धर्म के अनुयायी हैं। तो भैया वीतराग धर्म के अनुयायी को सम्यक दृष्टि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। अपने आत्मा में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? उतरना चाहिए। फिर जब हम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व को क्यों लपेटना, रागी को क्यों अपने सामने इष्ट बना के खड़ा करना? हम अपने को त्याग के मार्ग पे लगाना चाहिए। देखो, हम जैसा चाहते हैं, कहते हैं वाइज मैन कहता है जिस राह जाना नहीं उस राह पूछना नहीं।
बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब जिस राह जाना नहीं तो उस राह पूछना नहीं। अगर हमको मिथ्या ही पाना है, रागी को ही पूजना है, रागी ही बने रहना है, तो जबरदस्ती को रागी वीतराग धर्म की शरण में बैठ करके वीतरागी की गुण गाओ और रागी को पूजो, देवी देवताओं को पूजो, रागी भगवान को पूजो। ये मिथ्या दर्शन अच्छा है क्या? नहीं। तो हमें त्याग की महिमा पहचाननी चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमें अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए, कितना त्याग करना चाहिए। कहा गया है शक्ति तस त्याग। ये नहीं कहा कि तुम पूरा त्याग कर दो भैया, तुम लोग श्रावक हो। मुनि महाराज को तो कहा है पूरा पूरा त्याग करो, तो वो तो पूरा पूरा त्याग करके निकल आए। हमारे भगवान भी 12वें गुणस्थान के बाद तो पक्का 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 हर एक के ध्यान में निर्ग्रंथ है। जब वो निर्ग्रंथ है 12वें गुणस्थान के बाद, हर हालत में निर्ग्रंथ है, तो उनकी भूमिका तो नीचे से ही बन गई है। फिर हम काहे को जबरदस्ती उनके अपना मोह लगा करके उनको रागी बना देते हैं। हम रागी बना के उनको पूजें तो फिर हम राग वीतराग धर्म के नहीं है सेवक। फिर अपनी भूमिका पहचानो कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। एक तो वो बात नहीं, तो फिर हम मिथ्या दृष्टि है, तो कोई भी नहीं चाहेगा हम मिथ्या दृष्टि होना। हम मिथ्या दृष्टि मतलब एक बहुत बड़ी गाली है ये, तुम झूठ में विश्वास करते हो, ऐसा है कहना। तो हम अपन तो भैया वीतराग धर्म के पालक हैं। अपन देखो पूजा में एक से, अध्यात्म में एक, हम वीतराग धर्म के मार्गी हैं और हम वीतरागी ही मुद्रा को पूजते हैं, ठीक है। फिर वीतरागी मुद्रा को वीतरागी रहने दो। अपना राग, अपने दिल का राग उन पे नहीं डालो। अपने मंदिरों में इसलिए ना तो देवी देवता पूजे जाते हैं, बीच में कभी सरस्वती की पूजन कर ली, काय को कर ली सरस्वती की पूजन भाई। तीर्थंकरों के बीच में सरस्वती को क्यों लाओ, किसी देवी देवता को क्यों लाओ? नहीं लाना। पहले ग्रेडेशन करो, सिद्ध भगवान पहले है, परंतु क्योंकि सिद्ध भगवान पहले होकर के भी हमको बोल तो रहे नहीं है, तो हम है स्वार्थी जीव, तो हम तो जीवंत को ध्यान करते हैं, तो अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, फिर हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध तो वो भी बनने वाले हैं। फिर हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं, फिर उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं, और फिर लोग के सब साधुओं को नमस्कार करते हैं। कौन नमोकार मंत्र को नहीं मानता ये बताओ? कौन जैन नमोकार मंत्र को नहीं मानता? हाथ उठाओ। सब नमोकार मंत्र को मानते हैं, मतलब पंचपरमेश्वरी को सब मानते हैं ना, वीतराग धर्म को सब मानते हैं ना, आत्मा को सब मानते हैं ना, ग्रंथ हमारे सब एक से है ना। तो फिर विचार करो कि हम मिथ्या दर्शन में क्यों उलझे। हम तो सत्य दर्शन को देखें, हमें सत्य दर्शन चाहिए। हर आत्मा बोल रही है मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, इसलिए अपन सम्यक दर्शन की सेवा करते हैं। हम आत्मा में रहना चाहते हैं, आत्मा की रास्ता पे जाना चाहते हैं, और नहीं इस जन्म में, नहीं अगले जन्म में, और किसी जन्म में मोक्ष पाना चाहते हैं। उत्तम त्याग धर्म की जय। दीदी, 2 प्रश्न है।